और फंसाकर इस प्रकार से हमें बोले बुर्का पहनना पड़ेगा, तो ये नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये मांस खाना पड़ेगा। हिंदू समाज ट्रेंड चला रहा है कि पहले अयोध्या, उसके बाद में अब मथुरा और अब अजमेर। बच्चियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था कई जगह। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 800 साल बाद में कैसे जागे। पुराने प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़कर वहाँ मकबरे बनाए थे, तो जांच होनी चाहिए, जांच में सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग चले गए, तब उनके अवशेष में रहना उचित नहीं है। महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ है। अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है और इसको लेकर अब लगातार विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। लोग अलग अलग तरह के इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिव मंदिर था और कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार किया है। किस तरह से देखते हैं? किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना हमारा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, भारतवर्ष में ये आतंकताई, उस जमाने के ये लुटेरे, ये मुगल, ये यमन, बाबर, ये जितने भी थे, इन्होंने यहाँ देश की संस्कृति को खराब करने की नीयत से, यहाँ के प्राचीन धर्म स्थलों को खंडित करके उन पर मकबरे मस्जिद बनाने के काम से, यहाँ के धन को, ऐश्वर्य को लूटकर और वहाँ ऐशो आराम करने के लिए आए थे, वो इन्होंने काम किया। अब मुगल जा चुके हैं, तो मुगलों की बात भी नहीं होनी चाहिए, उनका नाम भी नहीं रहना चाहिए। और जिन जिन धर्म स्थलों पर हमारे पास दस्तावेज है, तथ्य हैं कि इन लोगों ने कब्जे करके तोड़कर यहाँ पर मकबरे बनाए हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और समय अनुरूप वो तथ्य के अनुरूप न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय का पूर्णतः हमें न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारा स्वभाव है। राम मंदिर से सामने प्रमाण है, काशी विश्वनाथ प्रमाण है, कृष्ण जन्मभूमि प्रमाण है, कुतुब मीनार प्रमाण है। हम लोग न्यायालय में याचिका देते हैं, न्यायालय उसको मान्य करेगा, तो न्यायालय का फैसला जो होगा हम उसको मानेंगे। इसलिए किसी को पेट में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर अगर जांच होगी और वह पाया जाएगा तो ही हमें सेवा का अवसर, दर्शन का अवसर मिलेगा, नहीं है तो नहीं है। जो सेवा करते आ रहे करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ न्यायालय ने कुछ कागज देख के, कोई तथ्य मानकर ही अर्जी को ली है, तो इसलिए जांच होनी चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो मुस्लिम जाएगा। पक्ष का दावा है कि 800 साल बाद में कैसे जागे। इससे पहले अगर कुछ था तो पहले क्यों? सनातनियों की लगातार मांग रही, यहाँ पर मुगलों का आज कोई परिवार का सदस्य है तो बता दो मुझे। यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको भी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया गया था, तलवार की नोक पे धर्म बदलवाया गया था। सबका इतिहास देख लें, सबके पुराने गोत्र पूछ लें, सबका पुराना परिवार का कुल की परंपरा को ढूंढ लें, सब लोग कहीं ना कहीं जो सनातनी थे, सनातनियों को जोर जबरदस्ती से बनाया गया था। और उस समय इसी प्रकार से मुगलों ने पुराने प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़कर वहाँ मकबरे बनाए थे। तो जांच होनी चाहिए, जांच में सब साफ हो जाएगा, पर नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं। हम न्यायालय पर विश्वास है हमारा पूर्णतः। धर्म परिवर्तन की आपने बात की, जिसको लेकर लगातार इस विषय को आपने पहले भी प्रमुखता से उठाया है। राजस्थान सरकार इस विषय को लेकर नया कानून लेकर आने वाली है। 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान जिसके अंदर किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, भाजपा सरकार का, पूर्णतः कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ कि इसकी बहुत समय से मांग थी, ये आना ही चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के जिहाद चल रहे थे, उसमें बच्चियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था कई जगह, तो अभी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के कई मामले हो गए थे। 13 मामले तो पिछले 9 महीने में मैं ले आया, जिन बच्चियों ने बताया, खुद ने लाइव बताया, आपके टीवी चैनल्स पे बताया कि हमारे को फंसाया गया है और फंसाकर इस प्रकार से हमें बोले बुर्का पहनना पड़ेगा, तो ये नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये मांस खाना पड़ेगा। इस तरीके से प्रेशराइज करके, कईयों को जोर जबरदस्ती से, कईयों को फंसाकर, कईयों को किसी जिहाद में फंसाकर, इस प्रकार के कई कृत्य किए थे, जिससे बच्चियों का जीवन बर्बाद हो गया। कानून आता है तो ऐसी संस्थाओं पर रोक लगेगी और इस प्रकार के लोग जो हैं ऐसे काम करना बंद करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, मुस्लिम समुदाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, उसके अंदर कहा है कि इस प्रकार के मुद्दे उठाकर सद्भावना की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने जैसी बातचीत है। कोई सद्भावना बिगड़ने वाली नहीं है। कुछ विपक्षी स्वभाव के लोग, कुछ देश में खाकर और देश के खिलाफ उगलने वाले लोग, ये उनका कहना है। मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जितनी अनगिनत योजनाएं आ रही है, मुझे बता दो उन योजनाओं का लाभ कोई मुस्लिम नहीं ले रहा हो। किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी आयुष्मान कार्ड का लाभ देख लो, सुकन्या योजना देख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, राशन ले लो, कोई योजना का लाभ मुस्लिम नहीं ले रहा हो, त्याग रहा हो तो मैं मान जाता हूं। आप तो योजनाओं का लाभ लेना छोड़ दो पहले, मैं मान जाऊंगा स्वार्थ बिगड़ रहा है। योजनाओं का लाभ सब ले रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं बिगड़ रहा। 370 के समय भी ऐसी बातें आई थी,
कुछ आतंकवादी स्वभाव के जिहादी लोगों ने माहौल बनाना चाहा था। राम मंदिर के समय भी ऐसी बातें आई थी, कहीं कुछ नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक, पूर्णता, आनंद से, सौहार्दपूर्वक काम हुआ है। ये भी सौहार्दपूर्वक काम होंगे और ये तो सबके लिए लाभकारी है, सबके लिए लाभकारी। कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक समाज के लिए है क्या? ये तो सबके लिए है। हिंदू समाज ट्रेंड चला रहा है कि पहले अयोध्या, उसके बाद में अब मथुरा और अब अजमेर। नहीं, ये क्यों? अब तो बहुत सारे स्थान है, आप 3-4 को क्यों गिन रहे हो? कुतुब मीनार भी तो है, ताजमहल भी हो सकता है, बहुत सारे स्थान है। ये मुगल काल में, मुगल तो अब चले गए, मुगल का तो कोई नामो निशान नहीं है, बाबर का कोई नामो निशान नहीं है, कोई अकबर का नामो निशान नहीं, तो उनकी बात करना बेकार है। वो थे कौन? वो आतमताई थे, वो देश के लुटेरे थे, देश को लूटने आए थे। ये आतमताई लुटेरे इस देश को लूटने आए थे, यहाँ की संस्कृति परंपराओं को मिटाने आए थे, या प्राचीन हमारी संस्कृति, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ फोड़ कर उन पर कब्जा करने आए थे, उनका नाम परिवर्तन करके और दूसरा नाम और हरा रंग गोतने आए थे। तो इसलिए वो लोग चले गए, तो अब उनके अवशेष भी यहाँ रहना उचित नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ में से हवा महल से विधायक है। अजमेर दरगाह को लेकर जिस हिसाब की चीजें चल रही है, सामने आ रही है लगातार, उन तमाम चीजों को देखकर जो अब कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने इस याचिका को सुनने के लिए हाँ भी कह दिया। देखना ही होगा कि क्या इस विषय को लेकर सामने निकल कर आता है। तमाम चीजें जो सामने आएगी, अपडेट इंडिया बराबर इसको लेकर आपको रूबरू करवाता रहेगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक माहौत, अपडेट इंडिया, जयपुर।